हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार अभी ना मतलब आप लोगों को जैसे पता होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर में ना एक न्यूज़ आई थी और जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी थी कि पोस्ट ऑफिस बिल जो पोस्ट ऑफिस के लिए है उनके लिए जो नया कानून है, जो उनके लिए नए लॉज एंड ऑर्डर्स हैं वो इशू हो चुके हैं। अब पोस्ट ऑफिस बिल जो है वो लागू किया जाएगा। उसको लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया और फिर वो बिल से कानून जो है वो बन चुका है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी दिसंबर 2023 में ही, और कुछ की पॉइंट्स जो आपको बताए थे पोस्ट ऑफिस बिल के लिए कि उसमें अब क्या क्या जो मुद्दे हैं वो रखे गए हैं, और अगर ये जो बिल है एक्सेप्ट हो जाता है तो हमसे उसको क्या फ़ायदा होगा, मतलब उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, और उसमें क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। जो पुराना पोस्ट ऑफिस बिल है 1898 में जो तैयार किया गया था, बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, अब उसमें उसके मतलब क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ जो है वो चेंज किया गया है। तो वो सब हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। तो जब तक कि ये जो मतलब पोस्ट ऑफिस बिल है वो पास नहीं हुआ था, वो कानून मतलब जो है वो नहीं बना था। बट अभी आज जो ये पोस्ट ऑफिस बिल है वो पास हो चुका है, वो लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है ये सिर्फ बिल नहीं रहा, अब ये कानून जो है वो बन चुका है। यानी कि अब जो भी पोस्ट ऑफिस में काम होगा, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब इस ही बिल के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। फैसले जो भी होंगे वो इसी बिल के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। और ये जो मतलब बिल है ये रिप्लेस कर रहा है जो अंग्रेजों ने बनाए थे पोस्ट ऑफिस के लिए, जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स 1898 में, उसको ये जो बिल है वो रिप्लेस कर देगा। तो अभी अगर हम बात करें इसके की फीचर्स की या फिर इसके की पॉइंट्स की कि इसमें क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं, जो भी हम बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ चेंजेस की बात करेंगे। बाकी जो पहले था वही सब कुछ रूल्स जो हैं वो आगे भी रहेंगे। बाकी जो जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ में ये जब मतलब पोस्ट ऑफिस बिल तब जब ये मतलब रिलीज़ करना था, जब इसके ऊपर मतलब वोटिंग होनी थी कि ये पास होगा या नहीं, तो उस टाइम आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हमने अपनी मतलब बुक्स में भी पढ़ रखा है कि पहले जो बिल होता है उसको बनाया जाता है, उसके कुछ की हाइलाइट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। बट जब उसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी हम लोगों को मतलब लोगों के जो विचार हैं, जो वहाँ पे एमपीज बैठे होते हैं, उनके विचार जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर इनमें से कोई पॉइंट्स को कुछ चेंज करना होता है या उसको कुछ मतलब ऊपर नीचे करना होता है या उसमें कोई बदलाव करने होते हैं, तो वो जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में किए जा सकते हैं। तो तब ये बिल जो है वो एक सदन से पास हो गया था, राज्यसभा से, एंड देन उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उस टाइम हमने वीडियो बनाई थी, बट उसमें कुछ चेंजेस वगैरह जो हैं वो किए गए हैं, जिसकी हम आज बात करेंगे। और अभी जो एक मतलब एक नया पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो अभी पास हुआ है, और किसके अकॉर्डिंग क्या काम चलेगा, कैसे काम अब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली अभी हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ एनी आइटम बाय द ऑफिसर्स। तो अभी मान लो हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपनी कोई भी आइटम भेज रहे हैं, पार्सल के द्वारा, मान लो हम डोमेस्टिक भेज रहे हैं या इंटरनेशनल भेज रहे हैं, तो अगर उसमें सरकार को या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वहाँ पे बैठा है, आपकी मतलब जो आपने पार्सल भेजा उसकी स्कैनिंग कर रहा है या कुछ भी है, अगर या फिर उनको कोई कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि इस पार्सल में कुछ मिस हैपनिंग वाली चीज़ है, कि कोई जो चीज़ है इसमें उसके ऊपर शक है, तो वो हमारे पार्सल को खोलकर देख सकते हैं। ये पहला बिल का जो है मतलब की हाईलाइट हो गया कि मतलब पहले था कि आप लोग किसी की भी कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते थे, वो प्राइवेसी सिक्योरिटी रीजंस के कारण आप उसकी चीज़ को खोलकर नहीं देख सकते थे, चाहे फिर वो कस्टम वाले हों, चाहे फिर वो मतलब आपके ऑफिसर्स हों, कोई इंडिया पोस्ट के, वो नहीं देख सकते थे। बट अभी इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं कि अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि उसमें कुछ गलत चीज़ है, या कोई इमरजेंसी के कारण, या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के कारण, या फिर मतलब पब्लिक की जो सिक्योरिटी को देखते हुए अगर उसको पार्सल को खोलना पड़े, तो खोल सकते हैं ऑफिसर्स। और अब उनको इस चीज़ की परमिशन जो है वो दी गई है। ये देखो, अगर हम एक एज ए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम कहेंगे यार हमारी प्राइवेसी को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, कि हम अपनी कोई पार्सल से, हमारी कोई चीज़ है, हम किसी अपने दूसरे रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, और अगर उनको मतलब अगर वो खोल के देख लेते हैं तो ये उनको राइट मिला हुआ है कि वो इस चीज़ को खोल कर देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम नॉर्मल पीपल की जगह पे सोचें, या फिर अगर हम देखें कि अपने देश की सिक्योरिटी के रीज़न से हम देखें, तो उस चीज़ को मतलब इन्होंने काफ़ी सही बनाया है। क्योंकि अगर उसमें कोई गलत चीज़ होती है, हम लोग तो देखो सब हम सिंपल लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग तो सब सही चीज़ें भेजेंगे, बट
काफ़ी देश में मतलब लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत चीज़ें भेजते हैं, जिनको कि फिर आगे चल के मतलब दिक्कत होती है, परेशानी आती है, देश के लिए भी जो खतरनाक साबित होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये जो बिल है इसमें ये चीज़ जो है वो ऐड की है कि अगर किसी चीज़ को मिसहैपनिंग या कोई गलत चीज़ के लिए हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है या पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए अगर उस चीज़ को खोलना पड़ता है, आपके पार्सल को हमको खोल के देखना पड़ता है, तो हम खोलकर देख सकते हैं, जो कि देश की सिक्योरिटी को देखते हुए काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट एज ए कस्टमर हम सोचेंगे कि यार हमारी प्राइवेसी को ख़त्म किया जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस किस केसेस में जो आपका पार्सल है वो खोल कर देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी का भी मुंह मतलब किसी का भी मन किया और अपना मुंह चक के अगले ने आपका पार्सल खोल दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। वो पहले एक मतलब होता है कि उसने भी अपने जो एल्डर ऑफिसर मतलब ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है। और कुछ ऐसे मतलब उन्होंने बताए हैं गवर्नमेंट ने कि इमरजेंसी में या पब्लिक की सिक्योरिटी को देखते हुए या फिर हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसमें कोई मिस हैपनिंग वाली चीज़ है, तब ही वो आपका जो पार्सल है वो खोल कर देख सकते हैं। ऐसे ही आपका कोई पार्सल खोल के नहीं देखेगा। उसके बाद में एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपका मान लो पार्सल जो है वो कहीं उन्होंने मतलब खोल के देख लिया, उसमें ऐसे मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया आपका जो पार्सल है वो उन्होंने खोल के देख लिया, तो इसमें ऑफिसर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी कि उसमें क्या चीज़ थी क्या नहीं। क्योंकि अभी कल को मान लो हमारे पास कोई पार्सल आता है या किसी ऑफिसर्स के पास कोई पार्सल जाता है, उसमें उनको पता लगा कि इसमें कोई मिस हैपनिंग वाली चीज़ है, तो वो खोल कर देखेगा और उसको अंदर वो चीज़ मिले ना मिले वो बात की बात है। बट अगर कस्टमर उस पर आरोप लगाए कि मेरी इसमें एक और ये चीज़ फालतू थी, तो वो जो लाइबिलिटी है वो ऑफिसर की नहीं होगी, वो अपने सर पे कोई इल्ज़ाम नहीं लेगा, ये भी इस बिल में कहा गया है। और ऐसे सेम ही चीज़ है कि अगर हम एज ए नॉर्मल पीपल देखेंगे तो हम कहेंगे यार ये तो गलत बात है। बट यार एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपकी चीज़ के साथ क्यों ही कोई खिलवाड़ करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए और साथ में ना एक और मतलब जैसे बंदे होते हैं काफ़ी और कि यार हमारी इसमें ये चीज़ थी, तो ये लाइबिलिटी तभी बंद की गई है कि ऐसे तो बंदे आ जाएंगे, अगर आपका पार्सल किसी ने खोल लिया चाहे उसमें कुछ था या नहीं था, वो कह देंगे हमारी तो इसमें ये चीज़ थी। तब करके ये जो लाइबिलिटी है ये एग्जेम्प्ट कर दी गई है हर एक ऑफिसर से जो भी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो यहाँ पे मान लो अगर आपका पार्सल है उसमें से कोई चीज़ गुम हो जाती है या फिर आपका पार्सल लॉस हो जाता है, वैसे होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि आपके पास एक उसका पूरा फुल प्रूफ रहता है कि उसका आर्टिकल नंबर आपके पास रहता है, वो इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। और ऐसे बीच में पार्सल कहीं पर कोई गुम नहीं होता है। बट फिर भी अगर पार्सल के अंदर की आपकी कोई चीज़ वगैरह जो है वो गुम हो जाती है या फिर आपकी जो डिले है मतलब आपकी जो आपने जो पार्सल भेजा है उसको कोई डिले हो जाता है, डिलीवरी में डिले हो जाता है, या फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें जो ऑफेंसेस एंड जो पेनल्टीज लगती हैं ऑफिसर्स को जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब उसको रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपका जो मतलब पार्सल है अगर सही तरीके से आपने उस पर एड्रेस वगैरह लिखा है तो वो विद इन द जो टाइम लाइन है उसके अंदर अंदर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, अगर उसके अंदर सभी चीज़ें सही है तो। बट अगर उसमें कोई खतरनाक चीज़ है, कोई मिस हैपनिंग वाली चीज़ है या फिर अगर आपने उसका एड्रेस सही नहीं लिखा है, तो उस केस में आपका जो ये पार्सल है वो डिले होता है और फिर कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं डिपार्टमेंट को कि आपने हमारा जो ये मतलब पार्सल है इतने दिन में डिलीवर नहीं किया, हमारा पार्सल लॉस्ट हो गया। तो इसीलिए ये जो पेनल्टीज़ हैं, जो ये ऑफेंसेस हैं, ये ख़त्म कर दिए गए हैं कि अगर आप सही करोगे, आप अगर सही चीज़ें सब लिखोगे तो आपका जो पार्सल है विद इन टाइमलाइन आपका पहुंच जाएगा। और सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया पोस्ट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से अपना कोई भी पार्सल इंटरनेशनल भेज रहे हो, चाहे फिर वो इंडिया से बाहर किसी भी देश का हो, तो उसमें कुछ कोड्स होते हैं। मतलब अगर आपने कपड़े भेजे हैं, अगर आपने बर्तन भेजे हैं, अगर आपने कोई और मेडिसिन्स वगैरह भेजी हैं, क्लोथ्स हो गए या कुछ और भी अगर आपने आइटम भेजे हैं, तो हर एक आइटम का एक अलग से कोड होता है पोस्ट ऑफिस में। तो अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना इंटरनेशनल पार्सल जो है वो बुक करवा रहे हो, तो आप वहाँ के जो एसपीएम्स हैं या फिर वहाँ के जो बीपीएम्स हैं, उनको बोलो कि जो ये कोड्स वगैरह हैं अच्छे तरीके से डालना, और उसके साथ साथ आपके पास पूरा प्रूफ भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी के पास मेडिसिन वगैरह भेज रहे हो इंटरनेशनल में, तो आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड जो है मतलब प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का लिखा हुआ कि ये जो मेडिसिन है ये इस काम के लिए है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे देना पड़ेगा अपने मतलब उसके साथ जब आप पार्सल भेजते हो। उसके बाद में जो आपने मेडिसिन भेजी है उसका आपको एक ओरिजिनल पक्का बिल भी आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपकी एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है वो भी उस पार्सल के साथ लग कर जाती है कि अगर कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई चीज़ वगैरह इसमें गलत पकड़ी जाती है, तो वो सीधा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। या फिर अगर वो आपका पार्सल इंटरनेशनल चला जाता है
बट वहाँ पे जाके कोई एड्रेस वगैरह में दिक्कत आती है तो फिर वो वापस रिटर्न आपके ही घर पे आएगा, आपके ही उस एड्रेस पे आएगा। और साथ के साथ में उसके अंदर आपने पार्सल के अंदर जो भी चीज़ें डाल रखी है उसकी एक अच्छे तरीके से आप लिस्ट बनाओ, कितनी है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी है, और वो लिस्ट अपने एसपीएम को या फिर बीपीएम को, जहाँ पे भी आप अपना पार्सल बुक करा रहे हो, उनको दो। और उनको ये प्रॉपर गाइडलाइन दो कि आप इसके अंदर जो कोड्स हैं वो अच्छे तरीके से डालना। और अगर कोड बिल्कुल सही डले होते हैं, जो कपड़े का कोड है वो आपके जो मतलब वहाँ पे बैठे होते हैं ऑफिस में, उन्होंने सही बिल्कुल कोड्स डाले हैं, तो आपका फिर पार्सल जो है वो कहीं पर भी नहीं रुकता, ना उसकी कोई ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती है। और मेन ये होता है, अगर कोड्स वगैरह अच्छे तरीके से नहीं डलते हैं तो कस्टम में ही जो आपका ये पार्सल है वो पड़ा रहता है और उसको जो डिलीवरी है वो आपको डिले देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद में इंडिया पोस्ट विल इशू रूल्स अबाउट दिस लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइबिलिटी ऑफिसर्स को मतलब मिलती है, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऊपर एक लाइबिलिटी रहती है कि हमने आपका पार्सल लिया है, अब आपके पार्सल की जिम्मेवारी हमारी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम इस जिम्मेवारी से अब दूर होना चाहते हैं, हमको आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने पार्सल्स भेजो, अगर आपने सब कुछ सही डाल रखा है तो हम आपका विद इन टाइम पहुँचाएंगे और उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो गुम नहीं होगी, या फिर कोई भी चीज़ जो है वो लॉस्ट नहीं होगी। बट अगर कुछ हो भी जाता है, ऐसे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम उस चीज़ की लाइबिलिटी नहीं लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये ऐसे नहीं है कि पोस्ट ऑफिस अपने पूरे हाथ खड़े कर रहे हैं कि यार कुछ भी हो जाए, आपका अगर पार्सल लॉस्ट भी हो गया, कहीं गुम भी हो गया, तब भी हम उसके जिम्मेवार नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हैं, जब हमने आपका पार्सल लिया है तो उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हमारा काम है, हम इस चीज़ के जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो उसके अंदर कोई भी अगर चीज़ है या फिर मिस हैपनिंग वाली कोई चीज़ हुई तो उसके रिगार्डिंग हम इससे लाइबिलिटी से दूर हैं। या फिर अगर आपका पार्सल कहीं पर चेक किया गया खोल के तो उसकी भी हम लाइबिलिटी नहीं लेते, बट जो और चीज़ें हैं उसकी लाइबिलिटी हम लेंगे। और इंडिया पोस्ट की तरफ से इसी के रिगार्डिंग, जो लाइबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके रिगार्डिंग इंडिया पोस्ट अलग से जो अपनी मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू करेगा। ठीक है। अभी अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो रिमूव्स सेंटर्स एक्सक्लूसिविटी। तो यहाँ पे वही है कि हमने अगर लाइबिलिटी खत्म कर दी तो सेंटर की जो एक्सक्लूसिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी, कि अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट होके, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट हो गया, अगर हम इस चीज़ की लाइबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर वही है कि मकसद क्या रह गया, फिर तो प्राइवेट की तरफ से भेज दो चाहे सरकारी की तरफ से भेज दो, सेम है। तो यहाँ पे जो सेंटर की एक्सक्लूसिविटी है वो ख़त्म की जा रही है, बट नहीं, जैसे कि लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग जो इंडिया पोस्ट अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करेगा, इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, तो उसी के साथ साथ जो सेंटर की एक्सक्लूसिविटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि उसमें जो जिम्मेवारी एक मतलब डिपार्टमेंट की बनती है वो हम ज़रूर लेंगे, वो इंडिया पोस्ट ज़रूर लेगा। बट अगर कोई मिस हैपनिंग वाली चीज़ होती है तब उस चीज़ की लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं होती है। उसके बाद में एम्पावरिंग ऑफिसर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है, क्योंकि उनको कुछ पावर्स दी जा रही है कि अगर कोई चीज़ मिस हैपनिंग वाली हो या फिर कोई पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए किसी पार्सल को ओपन करने की ज़रूरत पड़े तो ओपन कर सकते हो, या फिर अगर उस चीज़ की कोई डिलीवरी में डिले वगैरह होती है तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी एम्पावर किया जा रहा है। उसके बाद में हेड ऑफ इंडिया पोस्ट विल बी डीजीपीएस। तो डीजीपीएस कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज। जो इंडिया पोस्ट के मेन बंदे हैं ना, जो मतलब डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हीं को जो हेड ऑफ इंडिया पोस्ट है वो बना दिया गया। अभी हेड ऑफ इंडिया पोस्ट का मतलब कि जो चार्जेस वगैरह इंडिया पोस्ट में कहाँ के, स्पीड पोस्ट के कितने चार्जेस रहेंगे, कितने ग्राम के, रजिस्ट्री के कितने जो मतलब है चार्जेस रहेंगे, अगर आप कोई इंटरनेशनल पार्सल भेज रहे हो तो उसके कितने चार्जेस रहेंगे। उसके बाद में अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है, अगर आप वो डुप्लीकेट इशू करवाना चाहते हो तो उसके कितने पैसे, उसके कितने चार्जेस रहेंगे। या फिर अगर आप जैसे अपना इंटरनेट बैंकिंग चला रहे हो, अपना एटीएम कार्ड इशू करवा रहे हो तो उसके कितने चार्जेस रहेंगे। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया पोस्ट के अंदर जो भी हैं, उसके बाद में जो चार्जेस वगैरह आपको सर्विसेज देने में लगता है, वो सब जो अब काम है वो डीजीपीएस ही देखेंगे। उनको हेड ऑफ द इंडिया पोस्ट बना दिया गया है। यानी कि पहले जैसे कि गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट तय करती थी कि वहाँ बाहर अगर किसी ने पार्सल भेजना है तो वो कितने रुपए में जाएगा, या किसी का अगर आपने अकाउंट ओपन करना है वो कितने में अकाउंट ओपन होगा, उसके कितने चार्जेस लगेंगे, एटीएम के कितने चार्जेस लगेंगे, या डुप्लीकेट पासबुक जो है वो इशू करने के कितने चार्जेस लगेंगे, कोई टिकट वगैरह इशू करनी है, नई कोई टिकट जो है वो मार्केट में उतारनी है तो वो कब होगी, वो सारा काम पहले होता था सरकार का। बट अब जो ये सारा काम है वो डीजीपीएस को सौंप दिया गया है, डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज को सौंप दिया गया है। और इंडिया पोस्ट के अंदर काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं
और जितने भी काम हो रहे हैं अब उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डीजीपीएस ही बनाएंगे, यानी कि डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज ही बनाएंगे। अगर कोई न्यू रूल इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी डीजीपीएस करेंगे, अगर कोई पुराना रूल हटाना है तो वो भी डीजीपीएस ही करेंगे। उसके बाद में ये जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है इसने रिप्लेस किया है पोस्ट ऑफिस बिल 1898 को, जो कि 125 साल पुराना बिल है। उसको रिप्लेस करके अब ये जो न्यू बिल है पोस्ट ऑफिस बिल 2023, अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है और दोनों सदन से पास होकर अब यही रूल जो है वो बन गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ये इसी रूल के हिसाब से, इसी बिल के हिसाब से जो भी इंडिया पोस्ट का वर्किंग सिस्टम होगा, वर्किंग प्रिंसिपल होगा और वर्किंग मैकेनिज्म जो रहने वाला है पोस्ट ऑफिस का, अब वो सारा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के ही अकॉर्डिंग रहने वाला है। सो पोस्ट ऑफिस बिल की यार जो मतलब की पॉइंट्स थे, जो कुछ फीचर्स थे, जो कुछ हाइलाइट्स थी वो यही थी। बाकी जो मतलब पुराना पोस्ट ऑफिस बिल है 1898 में जो भी लिख रखा है वो सब एज इट इज़ रहने वाला है, बट जो जो चेंजेस हुई वो मैंने आपको आज की इस वाली वीडियो में बता दिया है। बाकी अगर आपके पास कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन हो इस बिल से रिगार्डिंग, या फिर अगर आपके पास एनी अदर कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हो, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह के लिए हो, या ट्रांसफर पोर्टल, या फिर अभी आने वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस साथ के साथ में आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।